आपको बताएं, ओकाड़ा शहर को मुतादिद देहात से मिलाने वाला अकबर रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों को इस रोड पर सफर करने में शदीद परेशानी का सामना है, जबकि हादसात मामूल बन चुके हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एडी साबिर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओकाड़ा के अकबर रोड पर। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो अकबर रोड है इस पर ओकाड़ा की सब्जी मंडी मौजूद है, हॉस्पिटल को ये रोड लगता है और मुतअद्दिद जो देहात हैं इस रोड पर वाक़या हैं। जो नई बनने वाली बहुत सारी कॉलोनियाँ भी इस रोड पर मौजूद हैं। लेकिन अगर इस रोड की बात करें, इस गुजरगाह की बात करें, तो ये टूट फूट का शिकार है। शहरियों को हॉस्पिटल जाने में, शहर में अपना सौदा सलफ लेने के लिए इंतहाई दुश्वारी का सामना है। शहरी भी इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है और वो क्या कहना चाहेंगे। भाई बताएं, काफी ज्यादा रोड टूटी, क्या कहना चाहेंगे? बाजार जाना पड़े तो जब फैमिली साथ होती थी सड़क पर, मैं कहता हूँ आप बता ही नहीं सकते कि बारिश हो जाए तो साइकिल कार का गुजरना तो बड़ी दूर की बात है, वो नहीं, पैदल भी नहीं बंदा चल सकता है। तो ये इसलिए हमें तो हमारा मुतालबा यही ज़िले इंतज़ामिया से कि इस सड़क को फिल फौर बनाया जाए ताकि हम जो अपना सफ़र है आसानी जारी रख सकें। शहरी का मौक़िफ़ जाना, उनका कहना है कि अगर बारिश आ जाए तो गाड़ी मोटरसाइकिल तो दूर की बात, इस रोड से पैदल गुजरना भी मुहाल हो जाता है। तो शहरियों का अरबाब इख्तियार और मुंतखब नुमाइंदे जो इस इलाके से वोट लेकर गायब हो चुके हैं, उनका कहना है कि वो मंजर आम पर आएँ और इस रोड को बनवाने के लिए शहर के दीगर जो तरक्याती काम होने वाले हैं उनके लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि शहरी आइंदा उनको वोट भी दें और उनकी जो ज़िंदगी में इस रोड या दीगर मामलात की वजह से दुश्वारी है उसमें आसानी आ सके। जी। तो दूसरी जानिब कसूर में गंदम की काश्त का सीजन शुरू हो गया, मगर किसानों ने हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से गंदम की काश्त न करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी जो है वो गंदम की बुवाई का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। एक जानब वज़ीर आला पंजाब की जानब से जो है वो कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है वो किसान गंदम की काश्त करें, जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल जो है वो किसानों से जो है वो हुकूमत की जानब से गंदम नहीं खरीदी गई, जिसकी वजह से किसान जो है वो इस दफ़ा कसूर में बहुत कम जो है वो गंदम काश्त कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे जी, कितनी गंदम काश्त की जा रही है और क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस दफ़ा तो हम गंदम कोई नहीं काश्त कर रहे। पिछली दफ़ा जितना नुकसान हुआ है वो अभी तक हम लोग उससे जो है वो निकल नहीं सके। इसका एक ही तरीका है, गवर्नमेंट खाद की कीमतों को कम करे, ज़रूरी अद्वियात की कीमतों को कम करे, इसमें ब्लैक मार्केटिंग को रोके और गंदम की जो है वो प्राइस फिक्स करे। आप क्या कहेंगे चाचा जी? हम भी यही कहेंगे, गंदम रेट कम करे, बिजली के और खादों के, बीज के गंदम लगाएंगे, नहीं तो वरना गंदम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जी आपने किसानों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हम इस दफ़ा जो है वो गंदम की काश्त नहीं कर रहे, जो कि हुकूमती जो इक़दामात है, हुकूमती ऐलानात हैं उनकी जो है वो नफ़ी कर रहे हैं। जी। और अब बात करेंगे महंगाई की। रहीम यार खान में खुद साख्ता महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मार्केट में दालें, घी, सब्जियां और चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटीज गैर फाल होने से आवाम परेशान है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। शहरी क्या कहते हैं, मजीद बता रहे हैं उज़ैरुल हक चौधरी। आज बिल्कुल रहीम यार खान में खुद साख्ता महंगाई ने जो है वो पंजे गाड़ लिए हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटने की ठान ली है। अगर मैं बात करते चलूँ आज रहीम यार खान में मुर्गी के गोश्त की, तो सिटी एरिया में मुर्गी का जो गोश्त है वो 650 रुपये से 700 रुपये किलो में फ़रोख्त किया रहा है, जबकि यही मुर्गी का जो गोश्त है वो दही इलाका जात में 700 से 750 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर मैं बात करता चलूँ दालों की, तो दाल मूंग जो है वो रहीम यार खान सिटी एरिया में 370 से 400 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि यही दाल मूंग जो दही इलाका जाता है वहाँ 450 से 500 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, इंतज़ामिया क्यों कार्रवाई नहीं करती? ये जी इंतज़ामिया नाम की तो हमारे शहर में कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ तो लूट मार का बाज़ार गर्म है और हर दुकानदार अपने मुंह मांगे चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, तो गरीब दिहाड़ीदार मज़दूर और सफ़ेद पोश तबका बड़ा परेशान है। और बंदा दाल लेता है तो घी के पैसे नहीं होते, और घी ख़रीदने की शक्कत तो पहले ही नहीं थी। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों को रिलीफ दे, और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो नाम की रह गई हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, तो ज़िले इंतज़ामिया से हम गुजारिश
करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ के जो अफसरान हैं वो एक्टिव हों, बाज़ारों में जाएं, छापे मारें और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि गरीब भी एक टाइम की रोटी आसानी से खा सके। हाँ जी बिल्कुल, गरीब एक टाइम की रोटी आसानी से खा सके। शहरियों ने मुतालबा किया है ज़िली इंतज़ामिया से कि वो फिलफौर जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है उनको फ़ाल करें ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। जी खबर दें आपको, मीरपुर खास में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के बाद 13 साला लड़की की हलाकत के केस में मजीद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने लड़की से ज्यादती का इतराफ़ किया है। मुल्जिमान और सहूलतकार समेत गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 6 हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में लड़की की मां भी शामिल है। मां ने पैसों के लिए बेटी को मुल्जिमान के हवाले किया था। पुलिस तर्जमान के मुताबिक वाकया गांव फौजी रांगड़ में पेश आया था। मुतासरा लड़की को गुज़िश्ता रोज तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। तर्जमान पुलिस का कहना है कि DSP की सरबराही में टीम मामले की तहकीकात कर रही है। रुझान से आपको खबर दें, रुझान के नवाही शहर उमरकोट में 7 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बॉयज़ ताहाल फाल न हो सका। मकामी तलबा तालीम के हसूल के लिए दूर दराज शहरों में जाने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुख्तार हैदर से। जी मुख्तार, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के नवाही शहर उमरकोट एसोसिएट कॉलेज बॉयज़ में, जिसकी इमारत 2017 में मुकम्मल हुई। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला एसोसिएट कॉलेज हुकूमती अदम तवज्जोही के बहस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी एसोसिएट कॉलेज फंक्शनल ना हो सका। तलबा और तालबात ज़ेर तालीम के हसूल के लिए डेरा गाजी खान, मुल्तान और रहीम यार खान जैसे दूर दराज शहरों का रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मजीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। अरसा 7 साल से ये कॉलेज बना है। हमारे बच्चे तालीम के लिए डेरा गाजी खान, मुल्तान और रहीम यार खान जाते हैं। हमारी अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि इसको फ़ौरन फंक्शनल किया जाए और इसकी इमारत को फिल मुकम्मल किया जाए। जी, जैसा कि आपने इनसे सुना, इनका कहना था कि एसोसिएट कॉलेज फाल ना होने से महंगाई के इस दौर में तालीम के हसूल के लिए मजबूरन तलबा और तलबात दूर दराज शहरों का रुख करने पर मजबूर हैं। हमारी अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि एसोसिएट कॉलेज को जल्द अज जल्द फाल किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लेकर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। जी। कोटली सतिया में साबिक रुकन सूबाई असम्बली पंजाब मेजर लतासिब सत्ती की खुसूसी कोशिशों से 56 करोड़ रुपए की खती रकम से बनने वाला तारीखी मंसूबा गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज कोटली सतिया 50% काम मुकम्मल होने के बावजूद नई हुकूमत कायम होते ही 1 साल से फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इल्तवा का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग के दावे उन्हीं के मातहत इदारों में हवा में उड़ा दिए। कॉलेज के लिए ज़ाती खरीद से 29 कनाल की कीमती अराजी अतिया करने वाले सियासी और समाजी रहनुमा शकील अहमद सत्ती ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कॉलेज की बिल्डिंग का काम इल्तवा में पड़ने पर अपनी अतिया करदा ज़मीन वापस करने का भी मुतालबा कर दिया। मंसूबे की तकमील से मरी, कहूटा, कोटली सतिया कश्मीर के लाखों तलबा मुस्तफीद हो सकते थे। मेंबरान सूबाई असम्बली राजा उसामा सरवर और बिलाल यामीन सत्ती से अहले इलाका ने फौरी नोटिस लेकर मंसूबे को मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। मैं मुफ्त जगह दी और 1 साल से काम रुका हुआ है। अगर गवर्नमेंट इस पर टेक्निकल कॉलेज नहीं बनाती है तो मेरी ज़मीन वापस कर दें। मैं इसलिए नहीं दी कि मेरी ज़मीन ये ख़राब करें। इसको फौरी तौर पर फंड इजरा करना चाहिए ताकि इस इलाके की तरक्की की राह खुल सके। और इसी तरह स्पेशल एजुकेशन का मामला है, वो भी कटाई में पड़ा हुआ है। मेरी अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि ये जो दोनों मनसूबे जो है ना, ये फौरी तौर पर इन पर फंड रिलीज किए जाए। अच्छा, कोटली सतिया टेक्निकल कॉलेज जो है ये इतना ज़रूरी है कोटली सतिया के लिए, कोटली सतिया की नौजवान नस्ल के लिए, जितना जिंदा रहने के लिए सांस। टेक्निकल कॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि नौजवान नस्ल ताकि मेट्रिक तक पढ़ के ये खन्नापुल में जाकर गाड़ियों के साथ कंडक्टरी करते हैं ताकि कोई हुनर सीख कर कुछ ना कुछ कोई काम करें। हमारी गुजारिश है कि जो टेक्निकल कॉलेज जहाँ रोक दिया गया है, जो उनका काम रोक दिया गया है, जितना जल्द हो सके इसका काम शुरू हो सके ताकि जो हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उनको कुछ इससे मुफाद हासिल हो सके। खबर ने आपको कबीरवाला में लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीनों को शहर की तरफ जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर रोड की मुरम्मत करवाने का मुतालिबा सामने आ गया। मजीद बता रही हैं हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाके में, जहाँ जो है वो लिंक रोड जो है कई अरसे से अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी
ये बहुत अरसे से रोड टूटा पड़ा है और हमें चलने में दुश्वारी होती है। जो गाड़ी 4-5 साल चलनी होती है वो 1 साल में ख़राब हो जाती है और शहरियों को चलने में दुश्वारी होती है और इसको जल्द अज जल्द सही करवाया जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी है। शहरी का ये कहना है कि ये रोड जो है वो अरसा दराज से ये वाहिद रोड है जो शहर की तरफ जाता है और इस पर जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को आने जाने में दुश्वारी होती है और जो गाड़ी जो है यहाँ 4 से 5 साल चलनी होती है वो गाड़ी 1 ही साल में जो है वो खटारा हो जाती है और हमारा जो है इसमें शदीद हमें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतज़ामिया से आला काम से नोटिस लेने की अपील किया। उनका कहना है कि इस रोड को जो है वो जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाया जाए ताकि इलाका मकीन जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी, सैकड़ों आबादियों को बिहाड़ी से मिलाने वाला पुल टूट फूट का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर हादसात मामूल बन चुके हैं। अहले इलाका की जानिब से कई बार पुल को तामीर करने के लिए हुकाम को दरख्वास्तें दी गई, लेकिन पुल को तामीर करने के लिए कोई कदम न उठाया जा सका। अवाम का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक ताहिर से। ये बिहाड़ी का मसरूफ तीन रोड है और ये पुल जो है ये बहुत सी आबादियों को बिहाड़ी से मिलाता है। ये पुल टूट फूट का शिकार है और बहुत से हादसा हो चुके हैं। बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ है। तो मज़ीद हम अवाम से जानते हैं। साहब जी, ये जो पुल टूट फूट का शिकार है काफ़ी दिनों से, बहुत अरसे से, तकरीबन ये 4-5 आबादियों को, कॉलोनियों को ये मिलाता है। हमने जितनी काबीना इंतज़ामिया हैं दरख्वास्तें भी दी हैं, हमारी रसाई नहीं होती। इलेक्शनों के दिनों में भी हमने इसकी दरख्वास्तें दी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। आते हैं जाते हैं, बल्दिया की तरफ से हम गए हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हम आएँगे और वो देख कर चले जाते हैं। लिहाजा हमारी दरख्वास्त ये है कि आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता है। सुबह दोपहर शाम यहाँ पर नुकसान होते हैं और जो मोटरसाइकिल वगैरह वो हादसे का शिकार होते हैं, जख्मी होते हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस पुल को तामीर किया जाए और जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो नुकसान होते हैं। जी, इनका कहना है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। इस पुल को तामीर के लिए हमने कई बार आला हुकाम से रब्ता किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको तामीर नहीं किया गया। इसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए और कीमती जानों के ज़िया से बचाया जाए। जी, उधर खानेवाल में जिले इंतजामिया एक तरफ दावे कर रही है कि म्यूनिसिपल कमेटी ग्रीन बेल्ट संवारने और खूबसूरती के लिए काम जारी रखे हुए है, जबकि ग्रीन बेल्ट्स पर रेडी बानों और रिक्शा वालों ने कब्जा जमा रखा है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख तारिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयूब रोड पर, जहाँ पर रेडी बानों और रिक्शा वालों ने ग्रीन बेल्ट पर अपना कब्जा जमा रखा है। दूसरी जानब जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने भी म्यूनिसिपल कमेटी को हुक्म दे रखा है ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती के लिए वर्क शुरू कर दें और ग्रीन बेल्ट को कब्जा माफिया से वागुजार करवाएं। जबकि अगर बात की जाए म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान की, तो अफसरान अपने दफ्तरों तक महदूद हैं। ना तो ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती के लिए काम शुरू करवाया है और ना ही कब्जा माफिया से ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करवाया। जब इस बारे हमारी शहरियों से बात है तो शहरियों का कहना था कि किसी भी शहर और बाज़ार की खूबसूरती का अंदाज़ा उसके ग्रीन बेल्ट और सफाई सुथराई से लगाया जाता है, जबकि खानेवाल में इसकी सूरत हाल इसके बरअक्स है। जब खानेवाल में सफाई सुथराई का भी नाकस इंतजाम और तजावज़ात और कब्ज़ा माफिया ने इसमें बाज़ारों में पंजे गाड़ रखे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और DC खानेवाल से मुतालबा किया है कि ग्रीन बेल्ट को वागुजार करवाया जाए और ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती के लिए अमल दरामद करवाया जाए। जी, मंडी बहाउद्दीन से आपको खबर देंगे, जहां गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। मुकर्ररा औकात कार में भी गैस नायाब है। कम प्रेशर से खवातीन को उमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल हुसैन बड़ाइच। जी शुक्रिया। अगर बात करें सुई गैस के हवाले से, तो सुई गैस का बिल देना है। अगर आप सुई गैस इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते, प्रेशर कम होता है, ज़्यादा होता है, सुई गैस आती है या नहीं आती, लेकिन फिक्स चार्जेस की मद में आवाम को 1000 रुपया कमो बेश देना पड़ता है। अगर बात करें इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में सुई गैस के हवाले से, तो सुई गैस नायाब हो चुकी है। जो महकमा की तरफ से मुकर्रर औकात कर दिए गए उसमें भी सुई गैस नहीं होती। अगर सुई गैस आती भी है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि खवातीन को अमूरी खानादारी के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरह जब हमारी बात हुई शहर तो उनका कहना था ये सुई गैस एक सस्ता ईंधन था जो हम इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो मैंडेट लेकर आई थी कि आवाम को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, कम बिल आएंगे, लेकिन ये इस वक्त हमारी कमर पर इसको भी लाद दिया गया और ये इस वक्त बारी बार बिजली और गैस के बिलों के साथ इस वक्त सुई गैस का प्रेशर भी कम होता है। और इसके साथ साथ दूसरे जो अगर बात करें ईंधन के हवाले से, जिसमें LPG है, जिसके अंदर कोयला है, लकड़ी है, वो भी हमारी पहुंच से दूर है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो हमारा पुरजोर मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो फिक्स चार्जेस के माध्यम में, जनरल सेल्स टैक्स के माध्यम में ये अजाफी एक गैस के बिल किए गए हैं, इनका जो है ना वो फिल फॉर इनको वापस किया जाए और ख़ासतौर पर प्रेशर को बहाल किया जाए और मुकर्रर औकात कार के अंदर गैस का होना मामूल बनाया जाए। जी। उधर मरी में MNA राजा उसामा सरवर की क़यादत में DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद मरकजी अपोजिशन अंजुमन ताजरान ने किया था, जिसमें होटल एसोसिएशन अंजुमन ताजरान मरी की तमाम सियासी समाजी कारोबारी तंजीमों के अलावा मरी मुतासरीन, मरी एक्सप्रेस और ताजिर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MNA राजा उसामा सरवर का कहना था कि मरी से सेक्शन 4 का खात्मा और मरी और गिरदनवा में गैर कानूनी ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मैं हल्के की आवाम के साथ खड़ा हूँ और रहूँगा, किसी के साथ ज्यादती काबिल कबूल नहीं। हमारी हुकूमत और हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ मरी और यहाँ के आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मरी को इंटरनेशनल सियाहती मकाम बनाना इनका ख्वाब है। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं की कॉल पर मरी मॉल रोड की ताजिर बरादरी ने शटर डाउन करके मुजाहरे में भरपूर शिरकत की और DC ऑफिस की तरफ पैदल मार्च किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर सेक्शन 4 को खत्म करो और गैर कानूनी ऑपरेशन 4 बंद करो, मरी के कारोबारी हलकों का मौशी कत्ल नामंजूर के नारे दर्ज थे।